जेके फैक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं प्रदीप। जिस तरह से पूरे भारत के अंदर जो है इस समय चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है, उसी के तहत जेके फैक्ट की टीम जो है इस समय अलग अलग गांवों में जाकर, शहरों में जाकर जो है ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर जनता इस बार जो है अपना मन किस ओर बना रही है, आखिर जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जो है वो वोट देगी, जानेगी। क्योंकि इनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता है कि आखिर क्या बदलाव जो है जम्मू कश्मीर में पहले था और क्या बदलाव अब है। चलिए शुरुआत करते हैं। नाम है आपका? कमलजीत कौर। कमल जी, क्या देखते हैं आपकी अब इलेक्शंस जो है वो आने वाले हैं, डेट अनाउंस हो गई है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जो है आप वोट करेंगे? सर हम तो ये इन चीज़ों पे देख के ये ध्यान करेंगे कि पहले तो हम लोगों को कोई काम नहीं बनता था यहाँ पे। पहले तो लोगों को इलाज के लिए भी मतलब पैसा नहीं होता था, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी। जब से ये मोदी जी ने हम यहाँ पे आए, इन्होंने काफ़ी स्कीम्स लॉन्च किए। आयुष्मान कार्ड उन्होंने लोगों के वहाँ पे इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाए, प्लस आभा कार्ड बनाए, जैसे और भी इन्होंने स्कीमें विश्वकर्मा की। मतलब कि उनके इस सरकार के आने से हम लोगों को बहुत से बेनिफिट मिले। चलिए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम शारदा देवी। तो आप भी वोट डालने की तैयारियों में हैं? जी, बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको कि मैं वोट क्या चीज़ों को देखकर डालूंगी? काम जिन्होंने किए हैं, या फिर जिन्होंने काम नहीं किए हैं, या फिर ठीक है किसी को भी डाल दूंगी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस चीज़ को कंपेयर करेंगे। पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, घोटालेबाज़ी की पिछली सरकारों ने। कश्मीर में देखो क्या हाल था, जम्मू कश्मीर में देखो अब स्मार्ट सिटी बन गई है। ऐसी सड़कें बनी है जैसे स्लिप होती थी गाड़ी जाके सीधा अपने स्टैंड पे पहुँचती है। ऐसा है और लोगों को इलाज मिला है, लोगों को इंजेक्शन लगे हैं देखो वैक्सीन। कोरोना का वैक्सीन लगी है। तो सड़कें देखो यहाँ की, डेवलपमेंट देखो जम्मू सिटी में इतने इतने खूबसूरत पार्क बने हैं। हर चीज़ मोदी जी ने यहाँ पर घर-घर में देखो जिनको शौचालय नहीं थे गरीबों को शौचालय दिए हैं। ऐसी स्कीमें बहुत सी स्कीमें जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, क्या जो पहले सरकारें ऐसा कुछ नहीं करती थी? उन्होंने कभी सोचा भी नहीं, मिलना तो दूर की बात, हम्म। सोचा भी नहीं। कितने 2-2 महीने 3-3 महीने राशन के लिए लाइनों में लगना पड़ता था। अब तो ऐसा कुछ नहीं है, घर-घर राशन मिल रहा है। आप जो है कंपेयर करेंगे कि जी, 10 सालों बिल्कुल, में क्या हुआ, बिल्कुल। उससे पहले क्या हुआ, जिसने अच्छा काम किया होगा उसको वोट देंगे। जी, बिल्कुल, यही तो देखा जाएगा कि पिछली सरकारों ने क्या किया, अब वो सब उजागर हो रहे हैं उनके घोटाले, जो घोटालेबाज़ी की है, परिवारवादी की है। इस वजह से आज सरकार में ऐसा है, जो अच्छा काम करेगा, जो लोगों की भलाई चाहेगा, जो डेवलपमेंट चाहेगा, आज वो पावर में बिल्कुल, आएगा। देखिए एक शब्द इन्होंने उपयोग किया कि परिवारवाद, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर बात करें तो परिवारवाद जो है राजनीति के अंदर वर्षों से जो है वो राजनीति कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता भी इसको अब समझने लगी है। चलिए और बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? ताहिर अब्बास नकवी। ताहिर जी, कश्मीर की बात करें तो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराते थे वो, यहाँ पत्थरबाजी होती थी। क्या लगता है कि अब इन चीज़ों पर बदलाव आया है या फिर उसी तरह से चल रहा है? पुरानी सरकारें यूथ को बरगलाने की कोशिश करती थी कि पत्थरबाजी करें। मोदी सरकार आने के बाद वहाँ पे बिल्कुल पत्थरबाजी ख़त्म हो गई है और डेवलपमेंट की ओर जा रहा है कश्मीर, डेवलपमेंट हो रही है। नेशनल हाईवेज़ और यूथ अपना काम भी कर रहे हैं और नौकरियाँ भी मिल रही हैं और इस टाइम पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि 35 साल से वहाँ पे मुहर्रम का जुलूस बंद था। पुरानी सरकारों ने कभी भी उसकी तरफ देखा नहीं और मोदी सरकार ने 35 साल का बैन हटाया वहाँ पे मुहर्रम का। देखिए बड़ी बात कही इन्होंने कि 35 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस जो है कश्मीर के अंदर निकलता है, तो कहीं ना कहीं लोग खुश हैं, ऐसा इनका कहना है। चलिए और बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? आशा गुप्ता। तो चुनावी माहौल बड़ा गर्म है इस समय, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं वोट किसको दूंगी और क्यों दूंगी, किन चीज़ों का ध्यान रखूंगी? सबसे बड़ी बात जो हमारा राम मंदिर का मुद्दा था 500 साल पुराना, हम्म। तो वो मोदी जी के आने से मुमकिन हुआ। तो वो उससे सब लोग इतने खुश हैं कि जो हमारे वर्षों की तमन्ना थी वो आज पूरी हुई है। एक बात दूसरी तो ये है कि जैसे महिलाओं को कोई सम्मान नहीं दिया जाता था। सबसे पहले मैं एक महिला हूँ तो मैं यही बात करूँगी कि महिलाओं के सम्मान के लिए मोदी जी ने इतना कुछ किया है। जैसे उज्ज्वला का योजना लाई और आवास योजना लाई, जो लोग बेघर थे जिनके घर छत नहीं थी उनको वो दिया, विश्वकर्मा स्कीम दी गई और सुकन्या समृद्धि सबसे ज़्यादा, जो बच्चियों को उन्होंने 250 से खाता खोल के, तो आप उसमें जितने मर्जी पैसे डाल सकते हैं। जब तक बच्ची आपकी 18 साल की होती तो उसको एजुकेशन तक होने तक 6 लाख कुछ के अमाउंट से पैसे मिलेंगे।
तो ये सब योजनाओं को देखते हुए जैसे महिलाओं को इतना सम्मान कभी भी इससे पहले नहीं मिला, तो एक महिला होने के खातिर मैं यही कहूँगी कि युवाओं को इतना प्रेरित किया गया कि जितने भी हमारे युवा हैं, जैसे हमारी एक बच्ची है शीतल देवी के नाम से, वो 18 साल, हाँ जी, किश्तवाड़ की, तो उसको इतना प्रोत्साहन मिला कि वो एक हाथ ना होते हुए तो अपने पैरों का इस्तेमाल करके वो इतना अच्छा वो काम कर रही है। यही है कि अगर मोदी सरकार महिलाओं के बारे में इतना सोच सकती है तो हम क्यों ना उनको सपोर्ट करें। देखिए, बड़ी अच्छी बात जो है इन्होंने कही कि किस तरह से जो है शीतल देवी से प्रेरणा लेकर महिलाएं महिलाएं जो है वो भी समाज में काम कर रही हैं। कहीं ना कहीं सरकार भी जो है महिलाओं को जो है वो सम्मान दे रही है, ऐसा इनका कहना है। चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? राजकुमार आप यहीं के रहने वाले? जी। राजकुमार जी, जम्मू में क्या कुछ चल रहा है चुनावी माहौल को लेकर और आपका क्या विचार है उसको लेकर? देखिए, जम्मू कश्मीर की जो बात की जाए तो वहाँ पे एक जो मेन मुद्दा था वो था 370 का। और ये बीजेपी में पहले ही था कि ये 370 जो हमने हटानी है, और यही एक पार्टी है जिन्होंने 370 को उठाया और साथ में अपने देश को उस बुलंदियों के ऊपर लिया, और हम देश की तीसरी तीसरी अर्थव्यवस्था के बारे में आ रहे हैं, और इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और इससे ही जो कि दुनिया में एक मैसेज आ रहा है कि हम एक विश्व की तीसरे नंबर पे हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और इसलिए हम मोदी को ही वोट दें। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। आपके कहने का मतलब कि मोदी जी के आने के बाद भारत का नाम दुनिया में बना। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। चलिए और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? राजेंद्र कौर। तो कौर जी, आप भी जो है वोट डालने का इंतजार कर रहे वो होंगे। जब के मोदी साहब आए हैं, कुछ स्कीमें हमें पता लगा, नहीं पता चलता था हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लाडली बेटी की स्कीम चली है, और कुछ स्कीमें हमें पता लगा, ITI कॉलेज बना है, एम्स बना है, और स्मार्ट सिटी बना है। बस यही सुनते हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, और अच्छे जो हमारे वर्कर सिर्फ काम सुनते कर हैं रहे या देखा भी है आपने? देखा भी है, जम्मू में ही रहते हैं, सब कुछ देखा है। देखा है? और हमारे वर्कर बड़े अच्छे हैं, करा रहे हैं, कोई साथ ही चलते हैं, हम भी उनके साथ चलते हैं, तो चल- बहुत अच्छा है। बीजेपी जिंदाबाद। देखिए, बीजेपी जिंदाबाद के नारे जो है ये लगा रहे हैं। आपका नाम क्या है? अनु गुप्ता। अनु जी, आप जो है जम्मू में काफ़ी समय से रह रहे होंगे। क्या लगता है कि इस बार जो चुनावी माहौल है, किन मुद्दों को देखकर लोग जो है वो अपना मन बनाएंगे कि हमें जो है वोट किसको देना है? ये मुद्दा चल रहा है, मतलब कि हम सोचते हैं हम बीजेपी को ही मतलब वोट दें, और मोदी जो कि हमारे आगे चल ला रहे हैं उनकी बदौलत सर कुछ हो रहा है। और जो एम्स बन रहे हैं उन वो ही बना रहे हैं, और जो बच्चे मतलब कि जो नहीं है वो उनमें सीटें लेके जाके पढ़े जाके सब कुछ। और जो तिरुपति बालाजी है वो भी मंदिर उन्होंने लॉन्च किया, और हर चीज़ में बड़ा। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, तिरुपति बालाजी मंदिर का ज़िक्र किया। आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर जो है टूरिज़्म को लेकर काफ़ी जो है काम किया गया है। तो क्या लगता है कि वो वास्तव में हुआ है या सिर्फ़ अखबारों तक ही रह गया? नहीं सर, वास्तव में हुआ है सर, वास्तव में हुआ ये क्योंकि चीज़ें। अमरनाथ यात्रा, खीर भवानी यात्रा, बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा, मचेल यात्रा, कई यात्राएँ पहले भी होती थी और अब भी हो रही हैं। सर पहले पहले की और अब में बहुत फ़र्क है। हुँ। तो अब जो भी चीज़ हो रही है वो सिस्टमैटिकली हो रही है, प्रॉपर वे में हो रहा है सब कुछ। मतलब जो मोदी इस सरकार के आने से, मोदी जी के आने से सब कुछ अच्छे से हो रहा है। आप एक महिला हैं, अपने आप को जम्मू कश्मीर में सुरक्षित महसूस करती हैं? बिल्कुल सर, हम सुरक्षित महसूस पहले तो हम बिल्कुल नहीं करते थे, अब हम अपने आप को, अब जब भी लेट नाइट भी हम लोग घर से निकल सकते हैं। आप अपने आप को सुरक्षित महसूस जी सर, बिल्कुल करते हैं। करते हैं? जी, जी। आप भी करते बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल हम भी करते हैं। एक आखिरी सवाल इनसे पूछेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे से इनके साथ चर्चा भी हुई। आपका नाम क्या है? अमरजीत। अमरजीत जी, जम्मू के अंदर क्या सच में जो है रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो पहले से बेहतरीन हुई है या पहले की तरह ही है? नहीं, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरीन, पहले से कुछ दिखता ही नहीं था, अब तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन, हर चीज़ में कंपेयर करो तो अब तो बहुत ज़्यादा हुआ, पहले कुछ नहीं था। जब से मोदी सरकार आई है, हर इंसान को बेनिफिट मिला है, सबको मिला है, क्या लेडी को सबको मिला है। जैसे हमें लाडली बेटी स्कीम है, हमारी वो स्कीमें लॉन्च हुई है जो पहले हमारे तक पहुँची ही नहीं थी, अब हमें हर स्कीम का पता चलता है। फ़ायदा भी होता है? फ़ायदा बहुत है, क्यों नहीं फ़ायदा, मोदी जी को वोट देंगे, किसी को देनी नहीं हमने। चलिए, बातचीत करने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बातचीत की और आपने देखा कि किस तरह से महिलाओं ने कहा कि हम जो है
नीतियों को देखकर वोट देंगे कि कौन सी नीति से महिलाओं को फ़ायदा हुआ। और ख़ास करके इन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जो है इस तरह से योजनाएं बनाई कि हर तबके को जो है वो फ़ायदा पहुंचाए। लेकिन वास्तव में क्या है वो आप लोग भी जो है कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये इनका ओपिनियन था। आपको क्या लगता है, क्या बदलाव हुआ या फिर किन चीज़ों को देखकर आप वोट डालेंगे? आप भी जो है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वास्तविकता क्या है ग्राउंड जीरो से हमारी भी कोशिश रहती है कि आप तक पहुंचाई जाए। इसी के साथ आप देखते रहिए जेके फैक्ट। धन्यवाद।